सभी संत महात्माओं का स्मरण करते हुए हम तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करें। तीसरे दिन की कथा में मन लगाएं। तीसरे दिन की कथा का आनंद उठाएं। कल चर्चा हम कर रहे थे, कल की कथा हमने सुनी कि परीक्षित को 7 दिन में सर्पदंश के द्वारा मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला। गंगा पुत्र भीष्म भागवत धाम पधार गए। माता कुंती देह त्याग दिया। 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इन सब कथाओं से हमारे जीवन का संबंध क्या है, ये समझना, ये विचार करना हमारे जीवन का कल्याण है। ऐसा सोच करके उस पथ को, उस कथा को हम ग्रहण करें। कुंती के जीवन में जो कष्ट रहा, जो दुख रहा, भगवान ने साथ दिया। भीष्म पितामह कौरवों का संग दिया। अंत में भगवान ने दर्शन दिए और भीष्म पितामह ने मैंने वासुदेव नंदन को भगवान श्री कृष्ण कहा। सबने भगवान भगवान कहकर के मुक्ति पाई। भगवान की लीला क्या रही उनमें? भगवान ने अपनी लीला में उनके कष्टों को दूर कैसे किया, ये सब आप लोगों ने सुना। राजा परीक्षित जो है, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और राजकार्य करने में ईमानदार। गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करना, यह मनुष्य का भी कर्तव्य है, साधारण मनुष्य का भी कर्तव्य है। अपने द्वारा अपन से किसी भी प्रकार से अगर गलती हो जाए तो उसको मान लेना, यह अपने आप में सत्यता है। गलती करे, सुधार हो जाए, गलती पर गलती करे, सुधार हो जाए, स्वीकार कर ले। गलती पर गलती करे, गलती पर गलती करे, तो फिर सुधार कैसे? तो फिर वो गलती नहीं है, वो तो उसकी आदत है, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसकी प्रवृत्ति है। राजा परीक्षित से गलती हुई, अपराध हुआ, घर गए, विचार किया और पश्चाताप हुआ कि मुझसे गलती हुई। क्यों हुई? कैसे कर दी मैंने ये गलती? ये भूल कैसे हो गई? जब इंसान अपने जीवन में कोई गलती, कोई भूल करने के बाद ऐसा विचार कर लेता है, और विचार करना ही सज्जनों पश्चाताप है।
तो उस पश्चाताप में सहारा देते हैं भगवान। किसने अपनी बात को मान लिया। आज का इंसान, आज का मनुष्य तो गलती पर गलती करता है और दोष दूसरे को देता है, स्वयं नहीं लेता। ये दुख की निशानी है। गलती होना तो इंसान से स्वाभाविक है। जब मनुष्य योनि मिली है तो गलती होना स्वाभाविक है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। गलती का पुतला है मानव, जो स्वाभाविक है, हो जाती है। लेकिन गलती पर गलती करना उसकी आदत है, उसकी प्रवृत्ति बन गई, फिर वो गलती नहीं मानी जाएगी, वो अपराध है, उसकी सजा उसको मिलेगी। महाराज परीक्षित से अपराध हो गया अनजाने में। महाराज परीक्षित उसका पश्चाताप घर में ही करने लग गए, अपने राजमहल में ही करने लग गए। और जैसे ही श्राप का पता चला कि ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया, तो राजपाट सब त्याग करके और गलती का पश्चाताप करने के लिए गंगा तट पर आए। सब कुछ त्याग दिया। देखिए राजा परीक्षित का आज तक का जीवन, आज तक का मतलब जब तक उनको श्राप मिला। जब वो गर्भ में थे तब एक ब्राह्मण ने क्रोधावेश में आकर के उनको मारना चाहा, लेकिन रक्षा भगवान ने की। यहां हमारे समझने की बात यह है कि भगवान अपनों की रक्षा करते हैं। मैं 2 दिन से यही बात आपसे लगातार कह रहा हूं कि भगवान को साथ रखो, भगवान को मानो, धर्म पर डटे रहो, धर्म पर चलो। धर्म पर चलेंगे, भगवान को मानेंगे तो ये समझना निश्चित रूप से कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मों का जो दंड मिलना है, बुरे कर्मों का जो फल मिलना है, उसमें भी भगवान किंतु परंतु कर सकते हैं, उस दंड को भी कम कर सकते हैं। ये सामर्थ्यता अगर किसी में है तो ऋषियों में और भगवान में है। किए हुए बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है व्यक्ति को। उन बुरे फलों से भी अगर व्यक्ति बचना चाहे तो भगवान और हमारे ऋषि ही बचा सकते हैं, संत महात्मा ही बचा सकते हैं, बाकी अपना कोई नहीं बचाएगा। अपना संसार में जिनसे भी हमारा प्रेम है, पारिवारिक, संसारिक या देह से जिसका प्रेम है, हमारा सबका आपस में शरीर से प्रेम है, शरीर से रिश्ता है, शरीर से प्रेम है, शरीर से रिश्ता है। यह शरीर के द्वारा जो उपार्जित चीज है, सांसारिक वस्तुएं हैं, उनसे प्रेम है, वास्तविक प्रेम नहीं है, आत्मा का प्रेम नहीं है। माता का अपने पति से, अपने बेटों से, अपनी संतान से, मालिक का अपने नौकर से, अपने व्यापार से, सब शरीर की सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ही ये प्रेम है, असली प्रेम नहीं है। इंसान जब संसार छोड़ देता है तो कुछ समय के लिए उसके अपने चाहने वाले या अपने जिनसे रिश्ता संबंध घनिष्ठ है, वो कुछ समय के लिए तो दुख पाते हैं, रोते हैं। लेकिन जैसे समय गुजरता चला जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 13 दिन तक, 12 दिन तक, शुद्धिकरण तक, बस उसके बाद में वही घोड़ा और वही मैदान। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि उसके द्वारा जो घर में आता था, जिस वस्तु की वो प्राप्ति कराते थे, उस वस्तु की प्राप्ति में अब बाधा हो गई, तो उस बाधा का हमें दुख है, उस व्यक्ति के जाने का दुख नहीं है। संसार में उस व्यक्ति से जाने का दुख नहीं है,
उस व्यक्ति से जो सुख की प्राप्ति होती थी, उस सुख में जो कमी आई, उसका दुख व्यक्ति को खललता है। लेकिन यहां राजा परीक्षित ने सब कुछ अपने आप ही त्याग दिया। अच्छे कर्म की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है तो अपने लोग ही बाधक बनते हैं। लेकिन यहां इस बात से सिद्ध हो गया, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से सर्व को त्याग करके और भगवान के भजन के लिए जाता है तो उसे परमात्मा मिलते हैं। त्याग की भावना। तो राजपाट त्याग दिया। अगर परीक्षित चाहते तो अपनी मृत्यु का उपाय कर सकते थे, लेकिन मृत्यु का उपाय नहीं किया। राजा के पास में विद्वानों की कमी नहीं है, कमी नहीं होती। राजा के पास में धन की कमी नहीं होती, खूब धर्म कर सकता है, दान कर सकता है, पुण्य कर सकता, लाभ उठा सकता है और ब्राह्मणों को बिठा करके खूब यजन भजन करा सकता है अपनी आयु बढ़ाने के लिए, जो श्राप मिला उसकी मुक्ति के लिए। लेकिन राजा परीक्षित ऐसा नहीं करते। राजा परीक्षित ने श्राप को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ मेरी गलती हुई है, लेकिन जो दिया है वो मुझे अच्छा ही दिया है। ये मेरे लिए श्राप नहीं है, ये मेरे लिए वरदान है कि मुझे मालूम तो हो गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। महाराज 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है, 8वां दिन कोई होता ही नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो इस 7 दिन में होने वाली मृत्यु को मुझे जो प्राप्त करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसकी ओर राजा परीक्षित का मन लगा। और जिस स्थान पर वे गए, गंगा के समीप, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर, वहां बैठे ध्यान लगाया तो ऋषि महात्मा सब वहां आ गए। संतों का मिलना ही भाग्य का उदय होना है, संतों का मिलना ही पुण्य प्राप्त करना है। अक्सर यह होता है कि व्यक्ति मनुष्य संतों के पास चल करके जाता है, और संतों के पास अगर हम चलकर जाएंगे तो यह पुण्य की बात है, हमें वहां कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। कुछ लेने जा रहे हैं, चाहे दर्शन का लाभ लेने जा रहे हैं, चाहे आशीर्वाद का लाभ लेने जा रहे हैं, कोई न कोई लाभ के लिए हम वहां जा रहे हैं, चाहे ज्ञान के लिए जा रहे हैं, लाभ प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करने के, लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन राजा परीक्षित के यहां स्वयं सब संत आ गए। उस समय के विद्वान सभी संत वहां आ गए, महात्मा आ गए, और मृत्यु का उपाय, मृत्यु का उपाय, मृत्यु की मुक्ति का उपाय वो सब बताने में समर्थ थे। ऐसा नहीं है, व्यास जी ने तो इतने पुराण ग्रंथ लिखे, तो क्या व्यास जी नहीं बता सकते थे? जिन व्यास जी की भागवत सुनकर के परीक्षित की मृत्यु हुई, परीक्षित को भगवान का सानिध्य मिला, जिन कथा को सुनकर के परीक्षित की मोक्ष प्राप्त की परीक्षित ने, तो वो कथा के लिखने वाले क्या ये समाधान नहीं कर सकते थे? सब जानते थे, जानते थे। लेकिन उन्हें मालूम था, वो त्रिकालवादी थे, त्रिकालदर्शी थे, दूर तक की सोच विचार रखते थे वो, कि परीक्षित को परमात्मा का सानिध्य कराने वाले स्वामी सुखदेव के अलावा और कोई नहीं है, वो ही कराएंगे। ये स्क्रिप्ट, ये कथा लिखी हुई थी।
व्यास जी भी नहीं करा सकते, वशिष्ठ जी भी नहीं करा सकते, पाराशर जी भी नहीं करा सकते, सुखदेव मुनि ही कराएंगे। सुखदेव मुनि को ही यह वरदान था, यह बात थी कि परीक्षित की मुक्ति का उपाय तुम ही करना है। और ऐसा ही उनके विचार आ रहा है मन में। परीक्षित जी बैठे हैं, सब ऋषिगण चारों तरफ बैठे हैं, तो सुखदेव मुनि का आगमन हो गया था। कल की कथा हमारी यहीं तक थी। तो प्रारंभ में परीक्षित को ब्राह्मण ने मारना चाहा, भगवान ने बचाया। और आज परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला, यह भी ऋषि पुत्र ब्राह्मण ने दिया। और पहले यंत्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा परीक्षित को मारना चाहा, आज का शस्त्र शब्दों का शस्त्र है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी सुदर्शन चक्र के द्वारा, यंत्र से रक्षा करी। और आज मुक्ति का साधन शब्दों के द्वारा जो श्राप मिला, तो शब्दों के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, शब्दों के द्वारा ही। श्रीमद् भागवत कथा, सज्जनों, हमारे जो तीर्थ स्थान है, जो धर्म स्थान है, वहां पर जब हम जाते हैं तो दुखों की, कष्टों की निवृत्ति के लिए जाते हैं, पाप की निवृत्ति के लिए जाते हैं। मां गंगा में स्नान किया, मां सरस्वती में स्नान किया, मां गोदावरी में स्नान किया, मां जमुना जी में स्नान किया, पापों की निवृत्ति के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, दुखों के मोचन के लिए हम वहां जाते हैं। लेकिन कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से दुखों की निवृत्ति नहीं है, दुखों की प्रवृत्ति को निवृत्त करते हैं। दुखों की जो प्रवृत्ति है, पाप की जो प्रवृत्ति है, उसका शमन करती है हमारी कथा। भागवत कथा, भगवान की कथा, संतों की कथा, भक्तों की कथा, पाप की जो प्रवृत्ति है, पाप की जो आदत है, उसको दूर करती है। कि जब पाप ही नहीं होगा तो फिर दुख ही कैसे मिलेगा? आपके जीवन में अगर आपने कोई पाप ही नहीं किया, या पाप कर्म कोई हो ही नहीं, आपसे हुआ ही नहीं, तो फिर दुख काहे का? फिर दुख नहीं मिलेगा। लेकिन हमें दुख मिलता है, मनुष्य को दुख मिलता है उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल से। जो भी गलत कार्य हो गए, तो गलत कार्य की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, इसको मिटाती है संतों की कथा, संतों के चरित्र, भगवान की लीलाएं, उनको सुन करके, उनको समझ करके, उनका मनन करके, उनका चिंतन करके हम उस प्रवृत्ति को छोड़ सकते हैं। जितनी कथा आपने सुनी, जितनी कथा और सुनोगे इस सप्ताह के अंदर, और इसके अलावा जब भी जहां भी आप कथा सुनोगे, उन कथाओं में आपको यही चीज प्राप्त होगी कि जो हो चुका, जो कार्य हो चुका गलत, अशुभ, वो किन कारणों से हुआ, उसका कारण कौन बताएगा? कथा बताएगी कि किस कारण से हम पाप करते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता। कोई भी कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है।
बिना कारण के कार्य कैसे होगा? आप लोग यहां आए कथा सुनने के लिए, यह भी एक कारण है कि पाप की निवृत्ति करने के लिए आए हो, या पाप फिर हो ही नहीं ऐसी मानसिक निवृत्ति के लिए आए हो कि हमसे कभी पाप हो ही नहीं। ये आपका मानना, आपका सोचना है। लेकिन कथा पाप की प्रवृत्ति को मिटाती है। कथा पाप की प्रवृत्ति की निवृत्ति करती है। तो प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए हमें कथा सुनना चाहिए। राजा परीक्षित से पाप हुआ या अपराध हुआ? बताओ। एक पाप है, एक अपराध है। राजा परीक्षित से पाप हुआ या अपराध हुआ? पाप और अपराध दोनों अलग अलग है। दोनों का कार्य एक जैसा हो सकता है, लेकिन पाप और अपराध दोनों अलग अलग है। द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा से पाप हुआ या अपराध हुआ? अपराध के पीछे क्रोध छुपा होता है। अपराध के पीछे मूल क्रोध छुपा होता है। और पाप के पीछे मात्र स्वार्थ। जो नित्य पाप करते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध भी स्वार्थ से आता है, लेकिन क्रोध में व्यक्ति विवेक खो बैठता है। पाप के कई प्रकार हैं। पाप कोई एक प्रकार का नहीं है। पाप करने के कई कारण हैं। पाप कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन पाप का जो शब्द है वो दो ही अक्षर का है, पाप। उसको करने का तरीका अनेक हो सकता है। पाप के प्रकार अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तरीके भी करने के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है वो पाप। तो पाप की प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए कथा। राजा परीक्षित अब राजा परीक्षित नहीं रहे। उन्होंने राज को त्याग दिया, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम राजा कह सकते हैं। कथा सुनाते वक्त हम राजा का नाम ले सकते हैं। अन्यथा परीक्षित अब राजा नहीं, अब भक्त परीक्षित हो गया। राज को त्याग करके भगवान के प्रति आसक्त हो गया, अब भक्त परीक्षित हो गया। आगे कथा में आएगा प्रहलाद, वो भी राजा का बेटा है, राजपुत्र है, लेकिन राजपुत्र न कह करके भक्त प्रहलाद कहा जाता है। ध्रुव का चरित्र आप सुनोगे, ध्रुव जी भी राजा के पुत्र हैं, लेकिन भक्त ध्रुव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी बचपन से राज भोगा नहीं, उससे पहले ही भक्ति में वो प्रवेश कर गए। और राजा परीक्षित भक्ति तो साथ में थी, लेकिन राज में पहले प्रवेश कर गए। कम उम्र में ही बाबा लोग इनको राज देकर चले गए। तो बोलचाल की भाषा में राजा परीक्षित ही कहे जाएंगे, लेकिन यहां राजा परीक्षित भक्त परीक्षित बन करके कथा सुनेंगे। सुखदेव स्वामी आए हैं और सुखदेव स्वामी के आते ही सबने खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया, उनको प्रणाम वंदन अभिनंदन किया उनका, और बैठे हैं सुखदेव स्वामी।
राजा परीक्षित सामने बैठे हैं। सज्जनों, ये कथा में बड़ी अटपटी सी बात लगती है कि सुखदेव स्वामी आए और उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया और राजा परीक्षित ने अपना प्रश्न रख दिया। अन्यथा कथाओं में अमूमन सब जगह आप यही देखते हो कि पहले व्यास जी आते हैं, व्यास जी की पूजा होती है, कथा वक्ता की पूजा होती है और उसके बाद में धीरे धीरे भगवान का स्मरण, भगवान मंगलाचरण करते 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 फिर कहीं कथा की शुरुआत होती है। लेकिन सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा पर आ गए। समय कम था, समय कम था राजा परीक्षित के लिए। तो जितने संत महात्मा बैठे हैं, ध्यान उनकी ओर नहीं गया परीक्षित जी का, सुखदेव स्वामी का। उनका केंद्र बिंदु रहे परीक्षित जी। आवश्यकता किसको है संजीवनी की, आवश्यकता किसको है दवाई की, आवश्यकता किसको है औषधि की, ध्यान वही केंद्रित होगा। आप सबको जिस जिस चीज की आवश्यकता है, आपका ध्यान वही केंद्रित है। कथा से जिस चीज की प्राप्ति आप लोग करना चाहते हो, वही आपका ध्यान केंद्रित है। यह अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो राजा परीक्षित से अपराध हुआ और अब वो मुक्ति चाहते हैं कि जो हो चुका मेरे जीवन में वह हो चुका, अब मेरा आगे का जो मार्ग है, आगे का जो मेरा रास्ता है वह सुधर जाए, वह सफल हो जाए। मुझे बस यही सुनना है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तो हम सब जल्दी ही मरने वाले हैं। जल्दी मरने का 7 दिन निश्चित नहीं है। जल्दी मरने का कभी भी आदमी मर सकता है। इस देह का त्याग कौन कब कर जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलता। आदमी युवा होकर के यह समझता है कि मैं बुढ़ापे में जाकर मरूंगा, ये ऐसा विचार कर लेता है कि बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, और फिर धीरे धीरे लकड़ी हाथ में आएगी, फिर उससे चलते रहेंगे, फिर बाबा बन जाएंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे, तब जाके हमारी मौत होगी। ऐसा व्यक्ति सोच सकता है, विचार सकता है, मन में ऐसी बात उसके आ सकती है, लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। काल का थपेड़ा कब गिर जाए, कब पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इसलिए कोई भरोसा नहीं है कि जिंदगी कब छोटी हो जाए और मौत कब आ जाए। चलते चलते आ जाए, सोते सोते आ जाए, भोजन करते करते आ जाए, नहाते नहाते बाथरूम में आ जाए, भगवान की भक्ति करते करते आ जाए, पूजन चल रहा है, हाथ में माला है, प्राण चले गए। कितने को देखा है ऐसे। और कोई रोग से, कोई कष्ट से भी मौत आ जाए। तो सज्जनों, कथा में एक बात विशेष है, रोग से और कष्ट से जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, प्रारब्ध का ही कहीं ना कहीं ऐसा लेख है, प्रारब्ध का ही कहीं ना कहीं ऐसा कर्म है। लेकिन कथा से यह बात हम सिद्ध कर सकते हैं, कथा से यह बात सिद्ध है कि अगर कोई खोटे कर्म भी जीवन में हो गए तो धर्म का आलम्बन लेकर के हम उन कर्मों की भी निवृत्ति कर सकते हैं, कि जो इस जन्म में नहीं, धीरे 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 कहीं ना कहीं वो कट जाएंगे, संतों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से।
गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, साधु महात्माओं के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, गौ माता की सेवा से, भगवान की कृपा से हम उससे निवृत्ति पा सकते हैं। तो कथा खोटी प्रवृत्ति को मिटाती है। कथा पाप की प्रवृत्ति को मिटाती है, इसलिए सब कथा सुनते हैं और कथा हमें सुननी चाहिए। ये प्रवृत्ति ही, गलत प्रवृत्ति ही व्यक्ति के दुख की जननी है, दुख का कारण है। अब कथा से सुखदेव स्वामी सुनाएंगे राजा परीक्षित को। सुखदेव स्वामी जो राजा परीक्षित को कथा सुनाते, यही श्रीमद् भागवत की मूल कथा है। सब कथाओं के पीछे यही एक मूल है कि राजा परीक्षित की मुक्ति हुई और स्वामी सुखदेव जी ने कथा सुनाई। और जितनी भी कथा सुनाएंगे संतों की, भक्तों की ही चरित्र सुनाएंगे। चाहे भक्त प्रहलाद का हो, चाहे भक्त ध्रुव का हो, चाहे भक्त अम्बरीश जी का हो, चाहे खोटे कर्म से सही कर्म में प्रवृत्त हुए अजामिल का हो, उनका ही चरित्र है। मृत्यु से मुक्ति पाने का तरीका कथा ही है। गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए अगर कोई उपाय है, कोई औषधि है, तो कथा ही है। संतों के आशीर्वाद से ये कथा हम सबको मिली। संतों की कृपा जब तक नहीं होगी तो कथा कैसे प्राप्त होगी? संतों की ही तो देन है जो ये कथा ग्रंथ के रूप में परिणित हुई और हम सबके सामने आई। सज्जनों, राजस्थान प्रांत के घटना है, एक कथा है भक्तमाल में, बहुत सुंदर कथा है। संत ने जीवन कैसे परिवर्तन कर दिया, ये कथा है भक्तमाल में। संत की कृपा से, संत के आशीर्वाद से कैसे जीवन परिवर्तन हो जाता है, कैसे हमारा स्वभाव बदल जाता है, कैसे हमारी बुरी आदत बदल जाती है, ये कथा भक्तमाल में आपको सुननी चाहिए। राजस्थान के जयपुर की कथा है। जयपुर में मीना एक गांव है, खेड़ी। जयपुर प्रांत में गांव है खेड़ी, राजस्थान प्रांत के जयपुर शहर के पास ही है। तो मीना समाज के एक व्यक्ति थे। मीना समाज के नाम था घाटम जी। घाटम मीना उनका नाम था। तो महाराज उनका जो काम था बड़ा टेढ़ा काम था। चोरी करना, डाका डालना, लूटना, मारना, हत्या करना, ये सब काम घाटम का था, घाटम मीना का था। साधन बहुत ज्यादा सुलभ नहीं होते थे। पैदल का रास्ता या घोड़े बैलगाड़ी का रास्ता या ऊंट गाड़ी का रास्ता, जंगल में छुप जाते और उनको लूट लेते। जो धन नहीं देता उसको वो मार देते। रोज का उनका यही काम था। इसी से ही उनका जीवन निर्वाह होता था। इसी से ही जीवन निर्वाह होता था। तो नित्य अपने जंगल में चले जाते। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, समझो हाल की सी घटना है कलयुग की।
जब वो जंगल में चले जाते तो एक दिन ऐसा हुआ, एक संत, एक महात्मा जी उनको मिले। तो सबको यही लगता है कि महात्मा जी है, क्या होगा इनके पास में। तो गेरवे वस्त्र उनके, घाटम मीना ने उनको प्रणाम किया। महात्मा जी ने देखा कि इनके पास तो अस्त्र और शस्त्र है, एक नहीं अन्य कई है। ये तो उनके मन में विचार आ गया कि ये लोग बुरे कार्य को करने के लिए यहां खड़े हैं, अर्थात लूटने के लिए, मारने के लिए। महात्मा जी घाटम के पास आए, घाटम मीना के पास आ गए और आकर के कहा कि आप लोग जो ये कार्य कर रहे हो ना, ये बहुत निंदनीय कार्य है। इस कार्य के करने से आपका यह लोक और परलोक दोनों ही खराब हो जाएंगे। दोनों ही खराब हो जाएंगे। आप ये लूटना मत बंद करो, ये मारना बंद करो, ये चोरी का काम बंद करो। घाटम मीना ने कहा, महाराज इस कार्य को बंद करने से फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? हमारा तो रोजगार ही यही है, लूटना मारना खाना, रोजगार ही यही है। आज तक कितनों को ये हमने लूटा है और ये काम केवल मैं नहीं कर रहा, हमारा पुश्तैनी काम है। ये कई पीढ़ी गुजर गई हमारा इस काम को करते 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 करते। और मेरे पिताजी ने जब देह त्याग की थी ना, तो मुझे पास में बुला करके कहा था, बेटा घाटम, हाँ पिताजी, बेटा ये काम तुम छोड़ना मत। कौन सा काम? चोरी डकैती का काम छोड़ना मत। पिताजी ने ही मुझे यह बात कही थी कि ये हमारा पुश्तैनी काम, इसको छोड़ना मत। बताओ, पुश्तैनी काम को छोड़ना मत बेटा, यही काम करते रहना। तो इसलिए महात्मा जी हम तो ये काम कर रहे हैं, हमारा पुश्तैनी काम है। हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप हमें कुछ और बात कहें, कोई और आदेश दे, तो वो हम आपकी बात को मान सकते हैं, लेकिन इसे आप छोड़ने की नहीं कहे। महाराज ये हम छोड़ नहीं सकते। पिताजी का आदेश, पिताजी की आज्ञा, फिर हमारा पुश्तैनी काम, फिर यही तो हमारा जीवन का रोजमर्रे का खर्च का, यही तो, इसी से तो हम दिनचर्या चलाते हैं। हमारी गृहस्थी इसी से तो चलती है। महात्मा जी ने सोचा कि बात बड़ी दुखदाई है। ये छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनका अंधकारमय भविष्य मुझे दिखाई देता है। सज्जनों, संत की बात ही ऐसी है, संतों की महिमा ही यही है। वो किसी का दुख नहीं देख सकते। भगवान की आदती भी ऐसी, स्वभाव भी ऐसा ही है। वो भी अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। संत सबके प्रिय है। महात्मा जी ने कहा, चलो अगर यह बात तुम मेरी नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी कोई बात बता दूं। बोल, हाँ, इसको छोड़ने के अलावा जो भी आप आदेश करेंगे, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, हम उसको मानेंगे। तो काफी समय तक उनकी चर्चा चलती रही धर्म के बारे में। महात्मा जी ने 4 बातें विचार की मन में और कहा घाटम मीना से कि घाटम मीना, ये 4 बातें हैं,
अगर तुम ये बात मेरी मान लोगे तो तुम्हारा भगवान कल्याण कर देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। केवल ये 4 बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात बताई महात्मा जी ने घाटम मीना को कि सत्य बोलना, सत्य बोलना। संतों के, महात्माओं के पास सिवाय भगवान के और कोई चीज ही नहीं है। जो बात कहेंगे भगवान की कहेंगे, जो कथा कहेंगे भगवान की कहेंगे, संसारियों की कोई बात नहीं करते। सतमार्ग में चलाने के लिए ही संतों की आवश्यकता है, महात्माओं की आवश्यकता है। सतमार्ग में अगर कोई संसारी व्यक्ति को चला सकता है ना, तो संत महात्मा ब्राह्मण ही चला सकते हैं, क्योंकि धर्म उन्हीं के साथ है। उस पथ पर, धर्म के पथ पर चलाने के लिए वही हमारे शिक्षक हैं। कौन कौन? संत महात्मा ब्राह्मण। धर्म का मार्ग अभी कभी ज्ञात करना हो, धर्म का मार्ग का अगर पता लगाना हो और धर्म के पथ पर चलना हो, तो संत महात्मा ब्राह्मण से शिक्षा लेना, वही धर्म का रास्ता दिखा सकते हैं, और कोई नहीं दिखा सकता। भगवान स्वयं आएंगे नहीं। भगवान के प्रति प्रीति लगेगी कैसे? जब तक संत महात्मा ब्राह्मण की शरण में नहीं जाओगे, तो फिर कौन कथा सुनाएगा, कौन सदुपदेश दे करेगा? इसलिए सज्जनों, संतों की शरण में जरूर जाना चाहिए। सारे संत बाबा जी नहीं है। जितनी भी आप चरित्र भक्तमाल में कथा सुनोगे, 80 से 90% जो संत बने, जो संत थे, वो सद गृहस्थी थे, यानी कि बालक बच्चे पत्नी सब थे उनके पास। तो भगवान की पूजा में या जीवन में जो सेवा है, उसमें गृहस्थी कभी रुकावट नहीं आती, गृहस्थी कभी अवरोधक नहीं बनती, न आपकी न हमारी, किसी की भी नहीं। गृहस्थ का कार्य करते रहो, आचार विचार शुद्ध रखो, अच्छे कर्म करो, धर्म के पथ पर चलो। क्या रुकावट है बताओ? झूठ बोलने से, गलत कार्य करने से, खोटे काम करने से ही व्यक्ति का जीवन चलता है, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म करने से भी व्यक्ति का अच्छा जीवन नहीं, बेहतर जीवन चलता है, बेहतर जीवन चलता है। खोटे कर्म की अपेक्षा सदकर्म व्यक्ति जीवन में करे, वो ज्यादा खुशहाल रहेगा। खोटे कर्म की अपेक्षा सदकर्म जीवन में व्यक्ति करे, वो ज्यादा शांतिमय, खुशहाल और उन्नत बनेगा। खोटा कर्म करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए खुशहाल रह सकता है, कुछ समय के लिए वो अपने आप को समझा सकता है कि मैं संपन्न हो गया, लेकिन अंदर उसके अशांति भरी रहती है। चाहे सरकार की, चाहे राज्य की, चाहे किसी इंसान के, कोई न, या परिवार की कोई न कोई अशांति उसके मन में भरी रहती है। और सद कार्य करके व्यक्ति, सदकर्मों का कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अच्छे पद को प्राप्त करता है, सही रास्ता वह चुनता है। तो रास्ता बताया महात्मा जी ने घाटम को कि भैया सत्य बोलना है, जो आदेश। दूसरा प्रश्न की दूसरी बात कही कि संतों की सेवा करनी है, साधुओं की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है। साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करनी है तुम्हें, स्वीकार है महात्मा जी। तीसरी बात,
भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में प्राप्त करना है, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना है। तीसरी बात है, तीसरी बात है ठीक स्वीकार है। और चौथी बात यह है कि जब भी कहीं जा रहे हो, भगवान की आरती का शंखनाद, घंटा, घड़ियाल बजना तुम्हें सुनाई दे तो पास में अगर खड़े हो तो भगवान के दर्शन जरूर करना। अगर दूर से भी भगवान की आरती सुनाई दे, घंटा घड़ियाल बजते हुए सुनाई दे तो भगवान का ध्यान जरूर करना। और अगर नजदीक कहीं आसपास मंदिर में या कहीं देवालय में पूजा अर्चना हो रही हो तो वहां दर्शन जरूर करना और चरणामृत लेना। ये चार चीजें तुम्हें करनी है। चारों चीजें घाटम जी ने स्वीकार कर ली। ठीक है महाराज, मैं जरूर करूंगा। ये उपदेश देकर के महात्मा जी चले गए। लेकिन महात्मा जी के से बात करके घाटम का जो मन था वो परिवर्तन हो गया उसमें कुछ। और जैसे जैसे महात्मा जी ने बात बताई, उसने उन बातों को मानो ऐसा गाड़ लिया, अंदर खूंटे की तरह बांध लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है। ये निश्चय उसने कर लिया, कोई भी कार्य करूंगा सत्य बोलूंगा, और जो प्रसाद मिलेगा भगवान को अर्पण के बाद उसी को ग्रहण करूंगा, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। ये उसने संकल्प कर लिया। एक संकल्प होता है, हाथ में जल लेकर के और पूजा अर्चना का संकल्प किया जाता है। एक दृढ़ विश्वास आत्म संकल्प हो जाता है। एक संकल्प नेत्रों में अश्रुपात भर के किया जाता है। आंखों का जो कटोरा है, इसमें भरे हुए आंसू ही संकल्प करा देते हैं। हृदय में विचार लिया, मन से विचार लिया, वह संकल्प हो गया। फिर उस संकल्प से डिगना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। साधु संतों की सेवा, सत्य बोलना। हुआ ऐसा कि एक दिन इनके यहां संतों की जमात आ गई, महात्माओं की जमात आ गई। जमात का संबंध एक मंडली आ गई। आते ही घाटम जी खड़े हो गए और उनको दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन दिया, सबको बिठाया, प्रणाम करके जल दिया। और जल देकर के संतों का काम है, जहां बैठ जाते हैं वहां हरि चर्चा शुरू हो जाती है, वहां हरि कीर्तन शुरू हो जाता है। कुछ नहीं पूछना, व्यापार क्या है, तुम क्या हो, घर परिवार क्या है। प्रणाम किया, बैठ गए और हरि चर्चा शुरू। क्योंकि जहां हरि कीर्तन हरि चर्चा हो जाएगी वहां तो अमंगल का मंगल होगा, अमंगल तो वहां रह ही नहीं सकता। घाटम जी ने सबको बिछाया, आसन बिछाया, सबको बिठाया और बिठा करके जल सेवा की। जल सेवा करने के बाद घाटम जी ने सोचा कि अब इनको प्रसादी पवाई जाए। अंदर जाकर देखा तो घर में कुछ था ही नहीं, घर में कुछ था ही नहीं। बनाए क्या, परोसे क्या, खिलाए क्या। जहां रहते थे वही ग्राम वासियों से कुछ मांगना चाह घाटम जी ने, तो सबने मना कर दिया, नहीं है हमारे पास। ये धैर्य की परीक्षा होती है। जब कोई चीज नहीं है जरूरत के समय, तब व्यक्ति का धैर्य डगमगा जाता है। लेकिन इन्होंने एक बात संत से कह दी थी, महात्मा जी से कह दी थी, चोरी करना, डाका डालना हम छोड़ेंगे नहीं, कह दिया था। तो मार्च के बाद में अप्रैल
वैशाख का महीना, किसानों की खेती फसल निकाली जा रही थी, किसान फसल को उठा रहे थे। उठाने का मतलब है काट करके और उसको मशीन से कटवाना, और जब अनाज की जो ढेरी बनाई जाती है, रास जिसे कहते हैं, वो सबके खेतों में इकट्ठी थी। घाटम मीना मौका देख करके और जंगल में जाकर के खेतों में और उस रास में से गेहूं अनाज जो पर्याप्त लगा उसे वो भर के ले आया और ला करके संत सेवा करने लग गया। अनाज बेचा, सामान ले आए, आटा दाल चावल चीनी और घी, और हो रही है रसोई तैयार। लेकिन मन में एक खटका है। संतों की सेवा में मन है, ध्यान भी है, लेकिन मन में एक खटका है। क्या खटका है? कि जहां से मैं ये गेहूं चोरी करके लाया हूं, उन लोगों ने अगर मेरे पद चिन्ह देख लिए तो देखते 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 मेरे घर आ जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। ये मन में चिंतन चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जब खोटा काम, गलत काम करता है तो उसके मन में यह चिंता बनी रहती है। हमने सेल टैक्स बचाया, हमने इनकम टैक्स बचाया, सीए ने हमें पूरा एडवाइस किया, फिर भी मन में खटका रहता है, फिर भी मन में धोखा रहता है। वो धोखा ही बीपी बढ़ाता है, वो धोखा ही शुगर बढ़ाता है, बना देता है। वो खटका, वो धोखा। तो धीरे धीरे व्यक्ति फिर इस बीमारी में घिरता चला जाता है। यानी कि मन में कोई खटका रहेगा तो वह खटका शरीर में ऐसे अटका देगा कि फिर पीछा छुड़ाना भारी पड़ जाएगा। तो यहां खटका है किसको? घाटम जी को। क्या खटका है? कि जिनके यहां से मैंने चोरी की है, अगर वो आ जाएंगे मेरे पद चिन्ह देखते देखते तो संतों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। हो सकता है संत महात्मा बगैर खाए ही चले जाएं। ये खटका था, लेकिन नीयत क्या थी उसकी? मन क्या था? साधु संतों की सेवा करना। तो साधु संतों की, भगवान की जो कथा चर्चा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उसके प्रभाव से बड़ी जोर की आंधी चली और आंधी के बाद कुछ पानी बरसा। तो आंधी के चलने से, पानी के बरसने से घाटम के मन में संतोष आ गया। संतोष आ गया कि अब मेरे पद चिन्ह नहीं मिलेंगे, धुल जाएंगे, उड़ जाएंगे, मिट्टी पर मिट्टी डल जाएगी और उस मिट्टी पर पानी डल जाएगा, तो मेरे पद चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। अब तो उसका मन और ज्यादा लग गया संत सेवा में और नित्य प्रति संतों की सेवा करने लगा। यानी कि विश्वास था, विश्वास आज मजबूत हो गया। आज पहली बार घाटम जी का विश्वास मजबूत हुआ कि देखो, संत सेवा से मैंने मेरा जो काम था वो काम तो किया, लेकिन संत सेवा से मुझे उस काम के प्रति जो संकट आने वाला था वो इनकी कृपा से रुक गया। और उससे जो बचा, संतों की सेवा करने के बाद जो कुछ बचता था उससे अपने घर का पालन पोषण करता था, उससे अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन घाटम जी के मन में आई कि गुरु जी के यहां उत्सव है। गुरु जी कौन से? जो ज्ञान देकर गए थे, जो महात्मा उनको जंगल में मिले थे, जो संत उनको जंगल में मिले थे, उनके द्वारा बताए गए शब्दों को सुन करके और उनको अपना करके उन 4 चीजों को आज निरंतर निभा रहा है घाटम जी। और जो राम का नाम, जो हरि का नाम बताकर गए,
उसको गुरु मंत्र के रूप में मान करके घाटम जी नित्य प्रति उसको पढ़ते हैं, जपते हैं, भजन करते हैं। तो घाटम जी को मालूम हुआ गुरु जी के यहाँ उत्सव है, तो उत्सव में जाऊंगा, मन बना हुआ है, लेकिन जाऊं कैसे, पैसे तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं, कैसे जाऊं, मन बना हुआ है। तो घाटम के मन में विचार आया कि आज राजा के यही चोरी करनी है, मुझे जयपुर के महाराजा के यहां चोरी करनी है। घाटम ने सेनापति की ड्रेस पहनी, नकली, फर्जी, और ड्रेस पहन करके हस्तसाल में चला गया, जहां अश्व बंधे हुए होते हैं, घुड़साल। तो घुड़साल का जो दरबान था उसने घाटम को रोका। कौन? आप कौन? तो घाटम ने एक बात महात्मा की जो पहली थी कि सत्य बोलना, तो घाटम ने कहा मैं चोर हूं। घुड़साल के दरबान ने सोचा मन में कि ये तो कोई सेनापति लग रहा है, चोर कैसे हो सकता है। उसने मजाक समझ करके और कह दिया जाइए अंदर। उसने सोचा मजाक कर रहे हैं। घाटम अंदर चला गया घुड़साल में, और एक अच्छा सुंदर सा लाल घोड़ा लेकर के और उस पर सवार होकर के घाटम जी चले, बाहर आए निकल करके सेनापति की भांति। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने देखा, कुछ नहीं कहा किसी ने कि ठीक है, अब मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए साधन मिल गया। तो जैसे ही जंगल के समीप पहुंचते, रात ही रात को चल दिया वहां से, और प्रातः काल के समय एक नगर के समीप पहुंचा, वहां मंदिर की आरती उसको सुनाई दी। उसने क्या किया, घोड़े को बाहर बांध करके और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया। ये तीसरी बात है। पहला था सत्य बोलना, दूसरा था संत सेवा, तीसरा था भगवान का प्रसाद, और चौथा था भगवान की आरती के दर्शन करना। तो चौथी बात घाटम को याद रही, और वो बाहर खूंटे पर रस्सी से घोड़े को बांध करके और भगवान की मंगला आरती देखने के, दर्शन करने के लिए अंदर चला गया। घाटम अंदर दर्शन किया, घाटम जी ने भगवान को प्रणाम किया, नतमस्तक हुए, साष्टांग प्रणाम करने के बाद में आरती पूरी हुई, और आरती पूरी होने पर चरणामृत लेकर के अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोर पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, वो चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के बाहर निकले। उधर राजा के यहाँ हड़कंप मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। जो दरबान था उसने कहा फिर तो सत्य है, वो चोर ही था, चोर ने अपने आप को चोर ही बताया, लेकिन हमसे भूल हुई, मेरी मति मारी गई। अब तो राजा साहब मुझे दंड देंगे, लेकिन दंड मिलेगा जब मिलेगा, पहले तलाश की जाए। राजा के आदेश से चारों तरफ सैनिक दौड़ पड़े, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। और ढूंढते ढूंढते सैनिक कुछ वही मंदिर के पास पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा हुआ था। अब घोड़े का जो आकार, घोड़े का जो रूप था, वो तो वही था जो काला लाल घोड़ा वो लेकर आए, लेकिन भगवान की कृपा से वह लाल घोड़े का रंग सफेद घोड़े में तब्दील हो गया, बदल गया, घोड़े का कलर बदल गया। देखिए कमाल की बात, अचंभा सा लगता है।
आप मान सकते हो ऐसी बात? माता जी आप मान सकते हो ऐसा हो सकता है? शर्मा जी ऐसा हो सकता है? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सब संभव है। असंभव को संभव करना ही तो भगवान का काम है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। दरबानों ने, सैनिकों ने घोड़े को बाहर देखा है और घोड़े को देख करके जब अंदर से घाटम मीना निकल कर आया चरणामृत लेकर के, तो पूछा ये घोड़ा किसने बांधा है? घाटम ने कहा मैंने बांधा है। घाटम ने देखा घोड़ा लाल बांधा सफेद हो गया। घाटम के मन में आ गई सब भगवान की कोई ना कोई लीला है। राजा के सैनिकों ने घाटम से कहा ये घोड़ा कहां से चुराया? घाटम ने बताया मैंने राजा साहब का घोड़ा चुराया है। जिस घोड़े की आप तलाश कर रहे वो यही घोड़ा है, लेकिन इसका रंग बदल गया और ये रंग कैसे बदला मुझे नहीं मालूम, लेकिन घोड़ा मैंने ही चुराया है। उस घोड़े को और घाटम मीना को राजा के सैनिक ले गए पकड़ करके राजा के पास, और राजा के पास जाकर बताया महाराज आपका मैं चोर हूं। घाटम ने बताया आपका मैं चोर हूं और ये घोड़ा मैं ही आपका चुरा कर ले गया महाराज, लेकिन मैंने लाल बांधा था और जैसे ही मैं अर्चना पूजा करके आया तो मुझे ये सफ़ेद मिला। ये मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन ये चोरी मैंने ही की है। राजा इस बात से अचंभित भी हुआ, विस्मित भी हुआ, लेकिन प्रमुदित भी हुआ, खुश भी हुआ कि चोर ने अपनी चोरी को स्वीकार कर लिया, सत्य कह रहा है कि मैंने चोरी की। और दूसरा सबसे बड़ा अचंभित यह हुआ कि लाल से सफेद कैसे हो गया। तो घाटम ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं जात का मीणा, घाटम मेरा नाम है, यही पास के खेड़ी ग्राम में मैं रहता हूं। चोरी डकैती का काम है, पुश्तैनी काम चला आ रहा है। महात्मा जी मिल गए जंगल में, उन्होंने ये बात बताई कि सत्य बोलना और साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करना, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, और भगवान की मंगला आरती जब भी मिल जाए, मंदिर में आरती होती हुई कभी सुनाई दे, दिखाई दे तो अवश्य दर्शन करना। तो मैंने ये चीज़ मैंने प्रारंभ कर दी करना। तो महाराज मैं सत्य बोल रहा हूँ कि घोड़ा आपका मैंने ही चुराया है, मैं ही चोर हूँ। और मैं गुरुजी के लिए जा रहा था, उनसे मिलने की आज मेरे मन में तमन्ना थी, साधन कोई मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने आपका घोड़ा चुरा लिया। चोरी करना तो मेरा पुश्तैनी काम है महाराज, आप जो चाहे मुझे दंड दे, लेकिन मैं चोर हूं। राजा ने, कमाल की बात है, राजा ने दंड ही नहीं दिया। राजा ने बजाय दंड के इनाम और दिया घाटम मीना को। पैसे दिए साधु संतों की सेवा के लिए, घर चलाने के लिए जमीन दे दी, भूमि दे दी, और कोष में से खूब धन दे दिया कि जाओ जितना चाहो उतने साधु संतों की सेवा करो, और इस घोड़े को ले जाइए, ये आपके गुरुजी के पास जा रहे हो तो घोड़े को ले जाओ। ये सब क्या है? इस कथा से क्या मिल रहा है? चोरी का काम ठीक है, घोड़े का रंग बदल गया ठीक है, राजा ने इनाम दे दिया ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है? कारण है निष्ठा, कारण है श्रद्धा, कारण है सेवा। साधु संत ब्राह्मणों की सेवा और भगवान के मिलने की उत्कंठा, भगवान से मिलने की उत्कंठा, क्योंकि महात्मा जी बता गए कि ये कार्य करो तुम्हारा कल्याण होगा और एक न एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। उस आशा से, उस विश्वास से घाटम जी लगे रहे, और एक दिन ऐसा आया कि घाटम जी के मन में एक भावना बनी। घाटम जी के मन में एक भावना बनी कि मुझे परमात्मा दर्शन कब देंगे।
हे भगवान, आप मुझे दर्शन कब दोगे? मैं आपका दर्शन का अभिलाषी हूं। जैसे जैसे घाटम का मन बढ़ा, घाटम ने प्रार्थना शुरू करी। घाटम ने अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में 2 पंक्ति कही जो भक्तमाल में लिखी हुई है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। घाटम जी कहते हैं, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खाता हूं। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। ये 6 छा की भाषा है राजस्थान की। घाटम जी कहते हैं कि पहले तो हम ऐसे ही खा लेते थे, जो बना जैसा बना, खाया पिया, नहाए नहीं नहाए कोई पता नहीं, खा लिया। लेकिन अब तो मैं नहाकर खाता हूं, नहा धो करके और फिर भोजन करता हूं, फिर प्रसाद पाता हूं, फिर अन्न पाता हूं। जो भी वस्तु मुझे पानी होती है, मैं नहा करके और परमात्मा आपको अर्पण करके फिर मैं पाता हूं। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। गल में माला, माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। गल में माला, माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। माने तो एता कर दीना, माने तो एता कर दीना, थाने की ना काई। घाटम दास जाति का मीणा, तारोगे की नाई। घाटम दास जाति का मीणा, तारोगे की नाई। प्रभु, हम तो ऐसे ही भोजन कर लेते थे, खा लेते थे बना करके, लेकिन अब आपसे जब से दिल लगा, मन लगा, प्रेम लगा, तब से हम बिगर आपको भोजन कराए हम प्रसाद नहीं पाते। माथे पर तिलक लगाने लग गया और गले में कंठी माला धारण करने लग गया। मैंने तो अपना परिवर्तन कर लिया प्रभु, कि आप भी अपना परिवर्तन करो, मुझे दर्शन दो ना। आप कैसे करोगे? मुझे दर्शन दो भगवान, मैं दर्शन करना चाहता हूं। घाटम दास जात का मीणा, तारोगे की नाई। अब हमें तार दो प्रभु, दर्शन दे करके हमें तार दो। भगवान से प्रार्थना करिए, रो रो के अश्रुपात बहाए हैं। भगवान को रोकर पुकारोगे सज्जनों, भगवान शीघ्र मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। दुनिया के सामने क्या रोना, असली रोना तो भगवान के सामने है, मेरे प्रभु के सामने है। जिसको भी आप मानते हो रो करके पुकारो। 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में पहले श्लोक में लिखा श्रीमद् भागवत में, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपिकाओं ने रो करके भगवान को पुकारा और यहाँ घाटम दास जी रो करके भगवान को पुकार रहे हैं कि घाटम दास जात को मीणा, तारोगे की नाई। प्रभु कब तारोगे, कब लोगे मेरी सुध, मुझे तो आपकी याद आती है। भगवान का भोग जब तक नहीं लगाते तब तक उसको ग्रहण नहीं करते। ये पक्की निष्ठा थी घाटम जी में। सज्जनों, ये एक बहुत जरूरी चीज है जीवन की। हम अपने लिए बनाते हैं और हमें अपने आप ही खाना है। अगर भगवान से सच्चा प्यार है, असली श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो शुद्ध आहार बनाया जाए, शुद्ध आहार बनाया जाए रसोई में, और सबसे पहले ठाकुर को परोसा जाए, भगवान को परोसा जाए। आप राम जी को मानो, आप हनुमान जी को मानो, आप शंकर जी को मानो, आप दुर्गा देवी को मानो, आप भगवान श्री कृष्ण को मानो। आप जिनको मानो कोई बुरी बात नहीं है,
कोई दोष नहीं है। आप जिनके प्रेमी हो आप उनके प्रेमी रहो, लेकिन उन्हीं को ही पहला बना करके भोग परोसा जाए। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर उस प्रसाद को हम सब ग्रहण करें परिवार के लोग, तो हमारे परिवार की सबकी बुद्धि अच्छी होगी, उन्नत बुद्धि होगी, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, घर में अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। और भोग लगाने की विधि बहुत सरल भी है लेकिन थोड़ी टेढ़ी भी है। सरल कैसे है? आपने जो बनाया, खट्टा मीठा चिरपरा जो बनाया, एक तो उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, बाकी सब मसाला ठीक है। ज्यादा तीखा भी नहीं हो। भगवान को आप किस रूप में मानते हो? बाल रूप में मानते हो तो बालक तो मिर्ची खाता ही नहीं है, वो तो मीठा मीठा खाता है। भगवान के पूरे स्वरूप को मानते हो, युवावस्था को मानते हो, तो खट्टा भी दे दो, मीठा भी दे दो, तीखा भी दे दो। और जिसको शुगर है वो करेला खाए तो करेले का भी भोग लगा दो भगवान को, तो भगवान मना नहीं करेंगे। भगवान उसे भी भगवान प्रेम से पाएंगे। लेकिन अक्सर यह होता है कि भोजन बनाया अच्छा है, स्वादिष्ट है, गरम 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 बनाया, थाली में परोसा और परोस करके भगवान के आगे रखा और रख करके लगाया पर्दा और घंटी हिलाई, ताली बजाई और तुरंत निकाल लिया। अरे भाई, जितनी जल्दी तुम नहीं खा सकते उससे भी ज्यादा जल्दी तुम भगवान को खिला रहे हो। माना कि तुम्हें गरम गरम खाने की आदत है पर इतना गरम भगवान को खाने की आदत नहीं हो, तो थोड़ा विश्वास तो करो कि भगवान खाएंगे, थोड़ा इंतजार तो करो कि खाने में समय लगता है। बस यही एक टेढ़ा काम है जो व्यक्ति भूल जाता है। भोजन बनाओ, तुलसी दल उसमें डालो, फिर परोसो भगवान को, और भगवान को परोसने के बाद में फिर पर्दा लगाइए और थोड़ा धुन लगाओ भगवान की। खा लो राम जी मारा भोजन गरीब का, खा लो राम जी मारा भोजन गरीब का। भोग लगाने पर भगवान को कहो प्रेम से कि आप नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएंगे। ये कथा आपने सुनी होगी, भजन भी सुना होगा। कर्मा के द्वारा लगाया गया भोग, जाट की बेटी कर्मा। बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार में खोलती, जी मोकैया को निभारा मोहन करड़ी करड़ी बोलती। थे जी मो तो जद में जी माँ, थे जी मो तो जद में जी माँ, मानू ना कोई लाठ की। जिम म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटरी, जिमावे बेटी जाट की। तो भाव से परोसा गया भोग भगवान स्वीकार करते हैं और फिर भक्त उसका प्रसाद पाते हैं। और भगवान का जो प्रसाद पाता है वह घर का हर व्यक्ति शुद्धता से परिपूर्ण रहता है, उसके भाव शुद्ध होते हैं। वह कोई भी कार्य करेगा भगवान को सम्मुख रख के करेगा, और भगवान को सम्मुख रखकर किए गए कार्य में पाप नहीं होगा, दोष नहीं होगा, क्योंकि पता है कि मेरा भगवान है।
अगर मैं यहां दो गलती करूंगा, दोष करूंगा, खोटा कर्म करूंगा तो मेरा भगवान क्या कहेगा। इसलिए हर कार्य में भगवान को आगे रख दो, भगवान को आगे करके चलो। गृहस्थ धर्म का अगर पालन करते हो उसमें भी भगवान को जोड़ लो, कोई दोष नहीं लगेगा। अपने बच्चों के पास रहते हुए, सोते हुए, खाते हुए भी भगवान का स्मरण चलता रहे मन से, तो अपना काम करते रहो। गृहस्थ का कोई दोष नहीं है। तो भगवान को भोग लगाने का भाव है। इंतजार कीजिए परोसने के बाद में कि मेरे ठाकुर भोग खाएंगे। और क्या पता मीरा की तरह, कर्मा की तरह तुम्हारे भाग्य उदय हो जाए और भगवान खा ले, भगवान भोग ले ले, स्वीकार करे। अचंभित हो जाओगे आप भी। पता नहीं किसके भाव में कब मीरा बन जाए, कब कर्मा का भाव जागृत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग के मन में परीक्षित जैसे भी प्रश्न आ सकते हैं, परीक्षित जैसे भी भक्ति भाव आ सकता है, तो आपको कोई ना कोई सुखदेव जी भी मिल जाएंगे। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सुखदेव स्वामी मिल जाएंगे। भक्त अपना भाव बनाए तो भगवान को भोग परोसने के बाद में इंतजार कीजिए। भजन हो सकता है तो भजन करो, कीर्तन हो सकता है तो कीर्तन करो, और नहीं तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 5 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, 20 बार ले लो भगवान का नाम, और फिर बजाओ ताली घंटी, और फिर भोग को उठा लो वहां से। अब वह प्रसाद तैयार हो गया। अब सारे घर के भोजन में उस प्रसाद को डालो, मिलाओ, तो सारा जो बना हुआ खाद्य पदार्थ है वह प्रसाद रूप में परिणित हो गया। अब उसको प्रसाद की संज्ञा दो। प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ। घाटम जी को बताई महात्मा जी ने फिर प्रसाद पाना भगवान के अर्पण करके, भगवान के अर्पण करके। तो ऐसे भोग लगाया जाता है। हमने बनाया, गरम गरम रखा, सामने परोसा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, 5-10 सेकंड भी नहीं, खट निकाल लिया और खाने लग गए। इनकी भागम भाग नहीं है, भागम भाग नहीं है। तसल्ली, धैर्य से, शांति। चाहते क्या? शांति प्राप्त करना चाहते हो तो शांति से भगवान को प्रसाद पाओ। कोई भी कार्य भगवान का, पूजा पाठ का, धर्म कर्म का शीघ्र नहीं करना चाहिए। आराम से, तसल्ली से, भागम भाग नहीं। दान करते समय भी, पूजा करते समय भी अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति पूजा कर रहा है लेकिन मन उछटा हुआ है, भगवान के सामने बैठा है, चंदन घिस रहा है, फिर ध्यान आ रहा है माचिस कहां है, तो पुकार कर रहे माचिस कहां रखी। ये लो जी, क्या ध्यान दिया फिर तुमने? ध्यान उछटा हुआ है तो भाव बनेगा नहीं, भाव लगेगा ही नहीं। तो भगवान का भोग श्रद्धा से, धैर्य से, धीरे धीरे रो करके लगाओ। कमी है तो रो करके पुकारो, और कमी नहीं है तो भगवान की प्राप्ति के लिए रो करके भगवान से कहो। घाटम जी ने पुकारा, भगवान को याद किया, उसी क्षण भगवान घाटम जी को दर्शन देने के लिए आ गए। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है।